हेलो एवरीवन। सोलर सेक्टर एक राइजिंग इंडस्ट्री है और राइजिंग इंडस्ट्री की एक खास बात ये होती है कि इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो करती हैं और यही वजह है कि राइजिंग सेक्टर्स में हमें एवरेज से ज़्यादा रिटर्न मिलता है और कुछ कंपनियां तो ऐसी होती हैं जो मल्टी बैगर्स 2x 3x 4x रिटर्न भी दे जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सोलर सेक्टर के बारे में ही बात करेंगे, पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि कितना ये ग्रो होने वाला है नेक्स्ट आने वाले कुछ 6 7 8 सालों में। और इसके अलावा इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो एक सेक्टर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सोलर सेक्टर के साथ क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से इसका ग्रो होना नेक्स्ट 10 ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। ओवरऑल रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो टोटल 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट था वो कि 175 गीगावाट का टारगेट था। सो आउट ऑफ 175 गीगावाट में 100 गीगावाट सोलर सेक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना है। तो 2022 तक 175 और 2030 तक का टारगेट ले तो 450 गीगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। अब 450 गीगावाट इतना ज़्यादा है कि करंट में जो हमारी टोटल कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की वो सिर्फ 395 है। उस 395 में सारे इन्वॉल्व होते हैं, कोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो भी, और रिन्यूअल के ज़रिए जो हम अभी तक अचीव कर चुके हैं वो भी। एक नज़र डालते हैं किस तरीके से पावर सेक्टर अभी करंट स्टेट में इंडिया में है। तो ओवरऑल देखें तो टोटल जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो 395 गीगावाट की है। तो 395 गीगावाट में अगर हम अलग अलग डिवाइड करने की कोशिश करें तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स यानी रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज है जिनसे पोल्यूशन कम होता है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 159 गीगावाट का हो चुका है। तो आउट ऑफ 395 में 160 आप मान सकते हैं गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से है। और फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो पुराने तरीके से बिजली बनाई जाती थी उनका अगर हम देखेंगे तो कोल के द्वारा सबसे ज़्यादा 50% ऑलमोस्ट 200 गीगावाट हमारा अभी भी इलेक्ट्रिसिटी कोल के जरिए प्रोड्यूस होता है। तो टोटल फॉसिल फ्यूल्स के जरिए अगर देखें तो 235 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये अगर आप करंट देखें यहाँ से कि टोटल 395 गीगावाट आज की हमारी कैपेसिटी है, जनवरी का डेटा है। 2030 तक सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए ही 450 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और आउट ऑफ 450 में 300 गीगावाट सोलर पावर का ही होगा। तो जितना हम करेंटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उतना ही नेक्स्ट 8 ईयर्स में हमें सिर्फ सोलर पावर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जनरेट होगी। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इन टर्म अगर वो फैक्टर्स देखें क्यों ये सेक्टर्स ग्रोथ करेंगे तो सबसे पहला है कि नेक्स्ट 2020 से 2026 तक जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो डबल होने वाला है। अभी हम जितना इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा कंज्यूम करते हैं वो डबल हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, अगर आप बजट में देखें इंसेंटिव्स स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं उन कंपनियों के लिए जो सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं, उनके लिए 19,500 करोड़ का जो है इंसेंटिव दिया गया है। सो दिस इज द रीजन कि गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि ग्रो हो। एनर्जी की सिक्योरिटी का कंसर्न है। तीसरा रीजन है कंसर्न फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। अब देखिए किसी भी तीसरी कंट्री में वॉर हो जाता है उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को सफ़र करना पड़ता है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है। अगर हम अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए चलेंगे जहाँ से हम खुद अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो हमें जो है किसी दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए और इंडिया एज अ कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। क्लाइमेट कंसर्न है। जिस तरीके से देखें दुनिया की टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज में देखेंगे तो इंडिया के सबसे ज़्यादा शहर आते हैं। तो ये सभी वजह है जिसकी वजह से एक कन्वेंशनल जो एनर्जी के सोर्सेज थे उसको रिप्लेस करके हम सोलर पावर, विंड पावर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो ये भी रीज़न है कि सबके बीच में एक अवेयरनेस आ चुका है और इन्वेस्टर्स इसलिए इस पे पैसा लगा रहे हैं और यही वजह है कि ये सारी कंपनियां बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी। अब बात करते हैं उन 5 कंपनियों की जो इस सेक्टर में सबसे लीडिंग है और ये बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकती हैं और ऑलरेडी पिछले 2 3 सालों में इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट
और इन्वेस्टर रिटर्न्स। तो सबसे पहली कंपनी है नो डाउट अडानी ग्रीन्स। अडानी ग्रीन्स देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और ये दुनिया की सबसे बड़ी सोलर 2025 तक सबसे बड़ी कंपनी भी हो जाएगी, जो कि अकेले 25 गीगावाट के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। दूसरी कंपनी है टाटा ग्रुप की टाटा पावर। टाटा पावर का करंट मार्केट कैपिटल देखें तो 75,000 करोड़ का है और करंट प्राइस 233 है। तो टाटा पावर देखें तो बहुत दो की एरियाज में काम कर रही है। एक तो चार्जिंग स्टेशंस डेवलप करने में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने। अगर टाटा पावर के हम सोलर सेक्टर वाले डिवीजन की बात करें तो ये सोलर रूफ बनाने में इंडिया की सबसे लीडिंग कंपनी है और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो इसकी वजह से टाटा सेक्टर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तीसरी कंपनी की बात करें तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स। बोरोसिल रिन्यूएबल्स का जो इस मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटल 8,000 करोड़ के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस 619 का है। इस कंपनी के बारे में मैंने एक डिटेल्स में पूरा वीडियो बना रखा है, सो आप उस वीडियो को देख लें और उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। तीसरी कंपनी बोरोसिल रिन्यूएबल्स है। चौथी कंपनी की बात करें तो स्टरलाइट विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। करंट मार्केट प्राइस 6,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 335 का है। कंपनी देखी तो बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ इंडिया में बल्कि मिडिल ईस्ट और यूरोप में भी ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। सबसे टॉप प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ओमान में 25 मेगावाट, इसके अलावा अबू धाबी में भी ये कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है सोलर से रिलेटेड काम कर रही है। तो ये भी कंपनी एक सोलर सेक्टर सोलर इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है मिड कैप कैटेगरी। पांचवी कंपनी है शक्ति पंप। शक्ति पंप की बात करें तो ये इंडिया साथ साथ यूरोप में भी ये जो पंप्स होते हैं जिनसे हम खेत में पानी भरते हैं या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो पंप यूज करते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने वाली एक लीडिंग कंपनी है। अब इसको बेनिफिट देखें तो इंडिया ने कुसुम योजना लॉन्च की है जिसके तहत जो किसान हैं उनको 1.75 लाख सिंचाई के पंप दिए जाने हैं। तो ये उसका बेनिफिशियरी शक्ति पंप होगा और इसने ऑलरेडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में टाई अप किया हुआ है। सो इसको बेनिफिट मिलेगा सोलर सेक्टर में जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है और इंसेंटिव मिल रहा है, तो शक्ति पंप भी एक अच्छा स्टॉक होएगा। अगली कंपनी है वेबसोल एनर्जी। ये स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। देखें तो इसका मार्केट कैपिटल 400 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 100 है। तो ये भी एक फोटो वोल्टेनिक सोलर सेल्स बनाने की स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है और ये कंपनी पिछले 2-3 सालों से देखेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। सो आने वाले टाइम में भी सोलर सेक्टर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है इस कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा और ये कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर सकती हैं। सो इन कंपनियों को अपने रडार पे रखें और खुद से एनालाइज करें इन स्टॉक्स को। और आई होप कि ये पांचों छह स्टॉक्स आप रडार पे रखेंगे और देखेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।